हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 सीडीपी के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो 31 जनवरी को होना है। तो पहला क्वेश्चन आपका, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, यानी जो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है वो शिक्षकों से क्या मांग करता है। तो ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। तो ये जो परिषदीय विद्यालय है उसमें आपका कठोर अनुशासन नहीं करना है, बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से स्वभाव से बताना होगा आपको। दूसरा पॉइंट है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो हाँ, जो विकास के क्रम में, जो चरण के क्रम में है, उन कारकों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान के अनुसार उन्हें अनुदेशन युक्तियों द्वारा उन्हें अनुकूल करें। तो ये सेकंड ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा आपका। तो इसमें अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यहाँ थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम में तत्परता का नियम लागू होता है। यानी तत्परता का नियम क्या होता है, जो विकासात्मक पहली श्रेणी से उच्च श्रेणी तक जाना, यानी विकास के ही क्रम में जाना ज्ञान को लेकर, वही आपका क्या कहलाएगा, विकासात्मक पक्ष कहलाएगा। और वो विकासात्मक जो पक्ष होगा वो तत्परता के नियम पर ही लागू होगा। तो आपका सेकंड यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, ऑप्शन पहला है, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। तो ये आपका जो सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको सामाजिक पहलू भी रखना होगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तो भाई जो भी तथ्य पढ़ाएंगे उनको ये पता होना चाहिए कि भविष्य में वो काम का है या नहीं। तो ये भी आपका गलत होगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो। उपयुक्त यानी एकदम राइट आंसर होगा, जब तक वो सीखना नहीं चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक उन्हें, जो शिक्षार्थी है वो सीख नहीं सकते। चाहे आप लाख प्रयास कर लीजिए, जब तक वो नहीं चाहेंगे कि हमें सीखना है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप उन्हें सिखाने में आपको कठिनाई होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वे सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक आप शिक्षार्थी को सिखा नहीं सकते। ठीक है। और डी ऑप्शन है, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो ये भी, अगर भाई शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक माता पिता ना पूछें, ऐसा नहीं हो सकता है। माता पिता पूछे या ना पूछें, अगर शिक्षार्थी को सीखना है तो वो सीख जाएगा, अगर नहीं सीखना है तो वो नहीं सीख पाएगा। उनके पूछने पर ये डिपेंड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी वे सीखने के लिए तैयार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, और 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन भी ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नियर है। तो आपको राइट आंसर से मतलब है, क्वेश्चन प्लस राइट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन से मतलब है। और जो तर्क आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किस घटक पर सबसे ज़्यादा बल देता है। तो जो प्रकृति अनुकूलन पाठशोधन देता है, लेकिन सबसे अधिक बल देगा वो पोषण पर। जो सामाजिक अधिगम कैसे होगा, जब आपका पोषण सही रूप से होगा, विकास सही रूप से होगा, तो सामाजिक अधिगम भी, आपका जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का, उसमें वो प्रमुख भूमिका निभाएगा। यानी पोषण इज राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसका है? पहला फैक्ट तो आपको सिद्धांत और उनके राइटर नेम पता होने चाहिए, जितने भी हैं आपको। एक मैंने सीरीज बनाई थी, पहले वाली सीरीज जो 2019 की थी, वो सीटेड सीरीज आप देख लीजिए, आपको सारे राइटर नेम के साथ पूरे सिद्धांत मिल जाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बात, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है। किसका है? मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है, ये बात तो आपको पता है। तो एरिक्सन ने क्या क्या उसके अंदर डिटेल में बताया, उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बहुत टाइम कम है, टाइम को देखते हुए मात्र आपके 25 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन में आपको सिर्फ आंसर और क्वेश्चन ही दिमाग में बचेगा, और सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे। तो इसलिए एक बार रिपीटेड क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि कौन कौन से पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो डेली बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। तो जो एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है। एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है, जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। बालक द्वारा की गई पहले से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है, और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। तो जो बचपन की उसकी आदतें होती हैं बालक की, और अंत में जो जब युवा बनता है, तो तब की आदतों को दोनों का परिवेश लेकर वो अपने बौद्धिक कौशल और ज्ञान को हासिल करने में लगा देता है कि हमने ये पहले किया था और आज ऐसे करने से ऐसा होगा। तो ये सारी किसके? मनोसामाजिक सिद्धांत को बताता है। यानी मन के मनों से आपको क्लियर होगा कि जो सामाजिक सिद्धांत के पहलू हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके किस में बताएंगे? मनोसामाजिक सिद्धांत में। तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो जो आपके सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जो सांस्कृतिक, अगर सांस्कृतिक शब्द दिख जाए सांस्कृतिक रूप से, और अगर प्रासंगिक ज्ञान से तात्पर्य को दिख जाए, तो वो किसका है? लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की का है, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया। और मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। अभी 3 क्वेश्चन आपको मिले। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया ना। तो 3-4 क्वेश्चन है ऐसे हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको राइटर सहित आने चाहिए, और उनका एक्सप्लेनेशन। तो लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता को व्यक्त किया बच्चों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो अब ये मान के चलिए आपका 6 to 8 का सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो सीटेड है ना, तो 6 to 8 में अगर कोई रैगिंग करते हुए आप उसके सख्त विरोधी हैं, और जो किशोर है आप एक पोस्टर लगवाते हैं उस समिति में जोड़ने के लिए बच्चों को, कि जो रैगिंग के विरोध में हैं, तो दृढ़ विश्वासी हैं, तो वो किस इस स्तर पर होंगे? तो वो उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे। किस स्तर पे? उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं।
हाँ, जो किशोर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी भी छात्रों के खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध होते हैं, वो किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो प्रगतिशील शिक्षा आपके ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होती है। प्रगतिशील आप नाम से ही क्लियर है कि जो प्रगति की ओर अग्रसर शिक्षा होती है वही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो गतिक। अब एयरफोर्स पायलट बनोगे तो उसमें गतिक का होना, गतिक बुद्धि कैसे चलाया जाना है, कैसे क्या करना है, तो वो गतिक के परिवेश में आएगा। जो वो बुद्धि होगी किस परिवेश में आएगी? गतिक के। तो ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसमें शरीर गतिकी बुद्धि का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पायलट के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो कारक जी यानी जनरल फैक्टर एंड का एस आपका स्पेशल फैक्टर होता है। तो बुद्ध के स्पेयरमैन ने 2 कारक बताए थे। एक कारक आपका एस फैक्टर और जी फैक्टर। एस स्पेशल फैक्टर और जी आपका जनरल फैक्टर। तो जी मतलब जनरल यानी सामान्य। तो सामान्य बुद्धि को जी स्पेयरमैन ने बताया था। यानी द्विकारक सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया? तो स्पेयरमैन ने दिया। और जी फैक्टर, एस फैक्टर किसने दिया? स्पेयरमैन ने दिया। बुद्ध की सामान्य बुद्धि और आपका विशिष्ट बुद्धि के बारे में बात की थी स्पीयरमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? जो छिपी हुई वस्तुएं वो ढूंढ निकालता है। कोई बालक है आपका शिशु, मान लो खिलौने, टेडी बियर कुछ भी पड़ा है आपके घर पे, कहीं भी रखा है, उसको वो चीज़ पता है कि मम्मा कहाँ पे रखेंगी, कवर्ड में रखेंगी या बाहर रखेंगी या कहाँ पे होगी मेरी वस्तु, तो उसे ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो देखता है, देखते देखते अनुभव करता है कि कहाँ पे कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं। तो वस्तु स्थायित्व के कारण उसको एग्जैक्ट पता है स्थायी कहाँ रखा जाता है वो चीज़। तो वो किस मतलब संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है शिशु? तो वस्तु स्थायित्व की, कि वस्तु कहाँ पे मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो ये लिंग समानता है, ये प्रश्न ही उचित नहीं है। तो इसमें पूछा गया है, प्रश्न पे भी ध्यान देना है आपको सीटेट में। एक तो नहीं वाले फंसाने को आप जल्दबाजी कर जाते हैं, नहीं को देखते नहीं, हाय में आंसर कर लेते हैं। तो एक आपका ये मोटिव रखना चाहिए। और प्रश्न समझने की क्वालिटी, कि आपको इसमें पूछा गया है कि कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो मानदंड कौन सा हो सकता है? ये सारे प्रश्न जो आपके ऊपर देख रहे हैं, विद्यालय में पुरुष महिलाओं को शिक्षकों की संख्या में तुलना, ये सारे प्रश्न उचित नहीं है, लेकिन ये आपका पूरा उचित होगा। लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, पूरा उचित होगा, क्योंकि जो ये है ये लिंग भेदभाव को दर्शा रहा है। पुरुष और महिला में शिक्षकों की संख्या की तुलना करना, तो ये लिंग भाव, लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या प्राप्त विशिष्ट योग्यता, तो उसमें अंतर हो रहा है। ठीक है। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, तो सब में तुलना हो रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? उचित प्रश्न हो जाएगा, क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो छात्राओं को हो गया, तो इसमें क्या हो गया? किसी पे एक विशिष्ट यानी तुलना नहीं हो रही, ना छात्र में ना छात्राओं में। तो इसमें सिर्फ छात्राओं की बात की गई है, छात्र की बात नहीं की गई है। तो ये लिंग में समानता का मानदंड है। ठीक है। डी ऑप्शन।
बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं पहले से। व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। सॉरी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है व्यक्तित्व तंत्रों का ज्ञान। ठीक है, क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, तो सबकी मदद करना एक, अगर शिक्षक की बात की जाए तो सभी के जो शिक्षार्थी हैं उनके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं का आकलन करके कि इनको किसकी आवश्यकता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और उसके अनुरूप ही उन्हें पढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा जब आपके अंदर आप प्रेरित ही नहीं होंगे तो सीखने का आकलन कैसे? जब आप अभिप्रेरित होंगे तो वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा, तभी आप सीखने में आकलन कर पाएंगे सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन आप कैसे करेंगे?